जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Sri Radhe Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन के श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान के, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के, श्री श्री गौर निताय के, जगत गुरु शिला प्रभुपाद के जय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की भगवद गीता की क्लास में। आज का श्लोक स्क्रीन पे लग चुका है, तो देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इस श्लोक का साथ में बोलेंगे। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति श्रद्धसं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति श्रद्धसं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदसं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। कोई श्लोक बोलो। सदसं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। और कोई प्रोजी पढ़ना चाहे? माता जी। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। और कोई माता जी? शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य भाई हिष्टवान गृह सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। सदसम अनुसार चेष्टते चेष्टा करता है स्वस्याः अपने प्रकृति गुणों से ज्ञानवान विद्वान अपि यद्यपि प्रकृतिम प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं भूतानि सारे प्राणी निग्रह दमन किम क्या करिष्यति कर सकता है। अनुवाद ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं
भला दमन से क्या हो सकता है। दोहराएंगे साथ में। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो हम शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे और गुरु परंपरा से, जिससे हम लोग वही चीज़ बोल पाएँ, मैं वही चीज़ बोल पाऊँ और आप लोग वो चीज़ समझ पाएँ जो कि शास्त्रों में बताया गया है, जो आप सब लोग के लिए लाभकारी हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। अभी हम लोग जैसे भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 33वां श्लोक तक पहुँचे हैं, तो इसे अभी पहले का जो थोड़ा रिकैप करेंगे हम लोगों ने क्या क्या अभी पढ़ा है। अभी इसमें 31 श्लोक में भगवान बोले हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर
इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का जो उपदेश है अगर उसको हम पालन करते हैं तो हमें कर्म नहीं लगता है। कैसे? जैसे भगवान ने क्या उपदेश दिया है इसके लिए? इसमें भगवान बोले हैं 30वें श्लोक में इस चीज़ को, अतः हे अर्जुन सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करो। मतलब हमें जो भी कर्म करना है उसके लिए भगवान ने ये नियम बताए हैं क्या, कि जो भी हमें करना है भगवान को पहले समर्पित कर देना है और भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर करना है। हम ये जो करने जा रहे हैं इससे भगवान खुश होंगे क्या? ठाकुर जी खुश होंगे या दुखी होंगे? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के स्वामित्व के किसी दावे के बिना, कि मतलब खुद को मालिक नहीं मानना है, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करना है कि हम भगवान के नौकर हैं, भगवान के सर्वेंट हैं, इस तरह से, और आलस्य से रहित होकर जो हमारे लिए कर्म बताया गया है जो हमें करना है वो हमें करना चाहिए। अगर हम इस तरह से करते हैं तो बताते हैं कि सकाम कर्म बंधन से मुक्त हो पाते हैं, भगवान से ईर्ष्या रहित रहेंगे, भगवान से ईर्ष्या नहीं करेंगे और इस उपदेश का हम पालन करेंगे तब। अच्छा, पालन करेंगे तब ऐसा होता है। लेकिन एक और भगवान बोलते हैं किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। भगवान जो चीज़ बताया, जैसे बहुत बार हो सकता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि क्यों हम भगवान के लिए ये सोच के करें कि इनसे ये खुश होंगे कि नहीं होंगे। हम क्यों सोचें? भगवान हमारे करने से थोड़ी खुश होंगे। भगवान के लिए बहुत सारे सेवा करने वाले हैं, वो सेवा करेंगे। मैं इकलौता नहीं करूँगा तो क्या होगा? आ सकता है मन में ना। ये किस लिए होता है? ईर्ष्या की वजह से, कि मैं भगवान को खुश क्यों करूं, ये ईर्ष्या है। भगवान वास्तव में जो खुश होने का जो सूत्र है, फॉर्मूला, वो यही है कि अगर हम भगवान को खुश करते हैं तो हम खुश होते हैं। जैसे बहुत बार आप देखे होंगे दूसरों की हेल्प करके हमको खुशी मिलती है। बहुत बार होता है हमारे पास थोड़ा ही प्रसाद होता है, थोड़ा ही खाना रहता है, कोई ज़रूरतमंद आ गया तो हम उसे दे देते हैं, तो उससे ज़्यादा हम खुश होते हैं ना। तो भगवान के बारे में क्या कहा जाता है? अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो अगर भगवान को हमने खुश किया तो हम कितना ज़्यादा खुश हो सकते हैं उससे। लेकिन अगर ईर्ष्या की वजह से हम इसका पालन नहीं करते हैं तो जितना भी हमारे पास ज्ञान है ना वो सब फिर नष्ट है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं ये जितना भी ज्ञान है ना, ये वेद है, वेदों को पढ़ के इनके माध्यम से मुझे ही जानना है, भगवान को ही मैं जानना है। और हम भगवान को ही नहीं जान रहे हैं तो उस ज्ञान का क्या मतलब है? जो मेन पर्पज है वही नहीं पूरा हो रहा है। दिग्भ्रमित हम लोग मतलब फिर उस समय हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं रहता है। और दिग्भ्रमित होकर सिद्धि के प्रयासों, मतलब हम जो भी प्रयास करते हैं, फिर जो भी भक्ति करने का प्रयास करते हैं या जो भी कुछ करते हैं उसमें फिर कोई फायदा नहीं होता, एकदम नष्ट ही मानो उसमें, नष्ट भ्रष्ट। जैसे इसके तात्पर्य में बताते हैं कृष्ण भावनामृत ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है उसी प्रकार भगवान के आदेशों के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती है। इसको हम जैसे और डीप में डिस्कस करेंगे। इसमें बताया गया है अगर
जैसे अगर कोई व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर कोई रूल इस बताते हैं, ठीक है, हम उसका पालन नहीं करते हैं ईर्ष्यावश या किसी कारणवश, तो उसके लिए दंड होता है ना, जेल बनाई गई होती है, जेल में डाल दिया जाता है, फाइन होता है। सेम उसी पर भगवान पूरे सृष्टि के मालिक हैं, जब हम उनका उल्लंघन करते हैं तो सेम चीज़ उसमें भी होता है। भगवान का उल्लंघन करने के कारण हमें दंड मिलता है। क्या दंड मिलता है? हम सकाम कर्म में फंस जाते हैं। अब ये सकाम कर्म क्या है? है माता जी? फिर फल की इच्छा आएगी। और सकाम कर्म मतलब मतलब इसमें ये होगा कि आप जो कर रहे हैं, मतलब जैसे आप किसी के लिए कुछ अच्छा किए, आप जैसे उसमें भगवान को आपने नहीं इंगेज किया, या जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी जीव की हत्या कर रहा है, ठीक है, तो उसको इसका जो दंड मिलेगा अगले जन्म में बताया जाता है कि मांस का जो मतलब होता है ममसाह, मतलब इस जन्म में मैं तुम्हें मार के खा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे मार के खाना, ये अधिकार देते हैं हम उस जीव को। तो ये सकाम कर्म है। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे, एक्शन रिएक्शन, उसका रिएक्शन मिलेगा, और ये हमेशा चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक हम भक्ति के पथ पे स्थिर नहीं हो जाते हैं। तो और डिस्कस करेंगे इसमें। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों से एक प्रश्न है, ठीक है। हमें पता है कि हम सबको पता है कि भगवान की बात हमें माननी चाहिए, पता है कि नहीं पता है? हम सबको पता है भगवान की बात माननी चाहिए, और नहीं मानते हैं तो विनाश होता है, मानते हैं ना। फिर भी हम सब 100% भगवान की बात क्यों नहीं मान पाते हैं? माया। बहुत अच्छा। और कोई? आपने बहुत अच्छा बताया। और कोई बताना चाहेंगे? इसी में एक और चीज़ आता है, स्वभाव, जो कि ये तीनों गुणों से ही मिलकर बनता है, जो आप बता रहे हैं, इसी से स्वभाव बनता है। इसलिए इतने बड़े बड़े ज्ञानी भी होते हैं, जानबूझ के फिर भी गलती हो जाती है उनसे। क्यों? क्योंकि स्वभाव इतनी आसानी से नहीं चेंज होता है। जैसे इसमें बताया गया है ना, ज्ञानवान अगर ज्ञानी व्यक्ति भी है तब भी वो भ्रमित माना जाएगा। जैसे आज के श्लोक में ये बताया है ना प्रभुपाद जी, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। यहाँ पे किस ज्ञानी की बात हो रही है? यहाँ पे उस ज्ञानी भक्त की बात नहीं हो रही है जो जिन्होंने सिर्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर लिया, नहीं। ज्ञानी मतलब जिन्होंने केवल सिद्धांत पढ़े हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, पढ़ के केवल अपने मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ध्यान करके, ध्यान में बैठेंगे, हिमालय में बैठेंगे, योगा करेंगे और मन को वश में करने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं दमन, इंद्रियों को दमन करना, मतलब बलपूर्वक उनको जो है वश में करने का प्रयास करना। लेकिन फिर भी वो अपने ही उससे काम करेंगे, अपनी ही प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, डॉक्टर है ना, एक डॉक्टर, उसको पता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, वो दवाई भी दे रहा है पेशेंट को, फिर भी वो क्लिनिक के पीछे जाके सिगरेट पी रहा है। क्यों? वो खुद कैंसर का इलाज कर रहा है, ठीक है, वो अपनी आंखों से देख रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, सिगरेट पीने से ये चीजें हो चुकी हैं, फिर भी वो जो है जाके सिगरेट पी रहा है। क्यों?
क्योंकि उसके ज्ञान पे ना जो स्वभाव है, लत जिसको बोलते हैं एडिक्शन, वो भारी पड़ गया है। जैसे एक और एग्जांपल देंगे, हम लोग बोलते हैं ना देख के, यू आर सो क्यूट, बोलते हैं ना, ओ कितने सुंदर हो आप, बोलते हैं। हम देखते हैं कि जो शरीर है मांस मज्जा चमड़ी का थैला है, पता है सबको। हम बोलते हैं यू आर सो क्यूट, ठीक है आप बहुत सुंदर हो। थोड़ा ये जो है एक में हम स्किन हटा के देखिएगा कितनी सुंदरता है, देख पाएंगे उसे। बस केवल ये जो स्किन है ऊपर के जो फर्स्ट लेयर है उसे हटा दो, उस व्यक्ति को देखो, आप खाना तक नहीं खा पाएंगे, इतना बता रहा हूँ उस व्यक्ति को देख के, इतनी ज्यादा सुंदरता है। क्यों? क्योंकि हम अपने इंद्रियों और स्वभाव के गुलाम हैं, जिसकी वजह से हम डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता है कि ये जो शरीर है किस चीज का बना हुआ है, फिर भी हमारी काम वासना इतनी तेज होती है कि हम बोलते हैं, "ओ, आप कितने सुंदर हो"। हमें आंखें सुंदर दिखाती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ लस्ट जो हमारे हृदय में है। जो थोड़ा और पढ़ते हैं, जैसे देखा जाए कि हमारा स्वरूप क्या है, किसी को पता है व्हाट इज अवर स्वरूप? हम्म हमारी जैसे सबके पास आईडी कार्ड होता है ना, हमारा ओरिजिनल आईडी कार्ड क्या है, व्हाट इज अवर रियल आइडेंटिटी? यस, बहुत अच्छा बताया आप। इसमें भी एक और उच्च लेवल का है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वभाव है कि कृष्ण की सेवा करना, हमेशा कृष्ण की सेवा करना हमारा स्वभाव है इस चीज। लेकिन यहाँ पे प्रकृति का क्या अर्थ है? प्राचीन कर्म संस्कार, मतलब हमने पहले जो भी किए हैं, जो हम एक्शन करते आ रहे हैं, वो हमारा पहले का स्वभाव है। इसी वजह से हम अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं। अच्छा, अब इसमें बात आए तो ये जो स्वभाव है ये बनता कैसे है, बात आ सकती ना। अगर स्वभाव इतना खतरनाक है, बड़े से बड़े ज्ञानी को भी पीछे कर दे रहा है, कैसे स्वभाव बनता है ये, जिसको हम बहुत समय से ना, करोड़ों जन्म हमारे हो चुके हैं पहले, मानते हैं करोड़ों जन्म हो चुके हैं, और हमने पिछले जन्मों में क्या क्या किया होगा हमें याद भी नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें हम करते हैं उसकी छाप हमारे मन पे पड़ जाती है। जैसे अगर आटा है, ठीक है, आटा को आपने बना दिया, गोल करके रख दिया, उस पर एक चाकू हल्का सा मारो, निशान पड़ेगा, और मारो और पड़ेगा, और मारो और पड़ेगा, पड़ेगा ना। उसके बाद अगर उधर पानी डालोगे तो सब उसी के ऊपर से होकर जाएगा ना। तो ये मन के इम्प्रेशन है, ये मन पे स्वभाव, ये जो ये पड़ता है, इसकी छाप, इससे क्या होता है, जैसे अगर कच्ची मिट्टी है उस पर जैसे हम चलते हैं तो उस पर निशान पड़ जाता है ना, वही मिट्टी जैसे जब मजबूत हो जाती है तो उस पर निशान पड़ जाता है। ऐसे बार बार हमें जो है ना, हम खुद को भोक्ता समझते हैं, खुद को स्वामी मानते हैं। हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है खुद को मालिक मानने की, इंजॉयर मानने की, आई एम इंजॉयर। इसकी वजह से हमारा स्वभाव यही बन गया है, हम हमेशा इंजॉय करना चाहते हैं, ये हमारी टेंडेंसी बन गई है। जबकि हम इसी टेंडेंसी की वजह से हम यहाँ पे आके सड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान है, भगवान इंजॉयर है ना। भगवान भगवत गीता में बोले हैं, भोक्ताहारम यज्ञदप्साम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान बोले हैं, लेकिन हम लोग खुद को मानते हैं भोक्ता, जिसकी वजह से हमें दुख होता है, इस संसार में कष्ट पाते हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो बद्ध भौतिक जीव हैं जैसे हम लोग हैं, हम लोग इन्हीं तीनों गुणों के
सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन है और कठपुतली की तरह इनसे इनके अंदर में नाच रहे हैं। और ये संस्कार हैं, जैसे ये स्वभाव है, स्वभाव का ताकत देखना चाहेंगे कितना होता है। भागवत में एक स्टोरी आती है, श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में अजामिल की कथा आती है, आपने सुना होगा। इसमें जैसे बताया गया कि मतलब इस कथा में बताया गया है कि व्यक्ति दबी हुई स्वभाव की वजह से कभी कभी भी वो ब्लास्ट हो सकता है। जैसे हम लोग बाहर से कोशिश करते हैं ना कंट्रोल करने का, उससे क्या होता है। जैसे बहुत समय पहले की बात है, एक स्टोरी है, कान्यकुब्ज शहर, अभी कन्नौज के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम अजामिल था। अपने जीवन के स्टार्टिंग में वेदों को पूर्ण ज्ञाता था, वो बालक ही थे उस समय, पूरा जो है सारे वेद पता थे, ठीक है। और भागवतम के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 58 से लेकर 60 तक उसमें उनका गुणगान किया गया है। इतने गुण हैं उनके अंदर। क्या क्या गुण है, वो सभी इंद्रियों को अपने वश में करते थे, उनका था, सभी इंद्रियां उनके वश में थी। कोमल स्वभाव था, हमेशा सत्य बोलते थे, वैदिक मंत्रों के ज्ञाता थे और अपने पिता की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। ये अजामिल की क्वालिटी है, ये क्वालिटीज हैं। एक दिन अपने पिता की के यज्ञ के लिए जंगल से फल फूल और समिधा, मतलब यज्ञ के लिए जो लकड़ी है सामग्री, वो लाने के लिए गए। लौटते समय उन्होंने एक बहुत विचलित करने वाला दृश्य देखा। क्या देखा, एक शूद्र और एक वेश्या, मतलब वहीं पे आपस में आलिंगन कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने देखा और देखा कि ये दोनों जो हैं शराब के नशे में हैं, शराब के नशे में इनकी आंखें घूम रही हैं, ठीक है, और हंस रहे हैं, गा रहे हैं। ये केवल दृश्य देखा। उसके बाद क्या हुआ, अजामिल जानता था कि यह सब गलत है, उसको पता था यह गलत है, फिर भी काम वासना से पीड़ित हो गया। और जैसे कि आगे जो है पढ़ेंगे भागवतम के, जब 63वां श्लोक आता है वहाँ पे बताते हैं कि अपने ज्ञान और बुद्धि से उसने मन को बहुत रोकने का प्रयास किया, बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, विफल रहा और वो वेश्या के रूप में मोहित हो गए। और क्या किया, अपने घर लौटे, लेकिन मन उनका वहीं रह गया। घर तो आए, मन वहीं रह गया। अंत में अपना कुलीन परिवार, पवित्र पत्नी, वृद्ध माता पिता सबको छोड़ दिए और उस वेश्या को अपने घर में रख लिए। और वेश्या रख लिए, उसके लिए जो है क्या करने लगे, माता पिता को छोड़ ही दिए थे, अब जुआ खेल रहे हैं, चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, जिससे पूरा ब्राह्मण का जीवन था, ब्राह्मण का पुत्र था, और जितना भी ब्राह्मण के गुण थे सब उसका नष्ट हो गया जिसकी वजह से। और बताते हैं 88 साल तक इस पाप के दलदल में वो फंसे रहे। फिर एक साधु आते हैं, वो थोड़ा कृपा करते हैं इनके ऊपर, जैसे आगे आप लोग पढ़े हैं यहाँ पे बताते हैं केवल ज्ञान होना काफ़ी नहीं है कि हम लोग केवल अगर हम पढ़ ले रहे हैं, केवल हमें ज्ञान है तो उससे नहीं होगा। अजामिल को पता था वो क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी इंद्रियों का वेग को रोक नहीं पाए। इसलिए यहाँ पे बताया गया है, बिना कृष्ण की भक्ति के, केवल अगर कुलीन परिवार में हम जन्म लेते हैं और ज्ञान पढ़ते हैं बाहर का जो है, मतलब अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बाहर का ही कॉलेज में पढ़ते हैं, शुक्राचार्य यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे कहीं भगवान के बारे में कुछ बताया जाता है? कुछ नहीं बताया जा रहा है। वहाँ से पढ़ते हैं, फिर माया के तूफान में पूरा उड़ जाते हैं, समय आता तो पता भी नहीं चलता कहाँ गए। लोग सोचते हैं वो इतने अच्छे व्यक्ति थे, कैसे ये सब कर दिए। मतलब देखो, केवल एक दृश्य था जिसकी वजह से सारा ज्ञान खत्म हो गया। इतना ज्ञानी व्यक्ति, पूरा ज्ञान खत्म हो गया एक दृश्य की वजह से। पिछले जन्म के संस्कार तुरंत उठ गए।
तो इसमें क्या सीखने को मिलता है? जब तक हृदय से काम वासना के जो बीज है ना, अगर हम उनको नहीं ख़त्म करते हैं, मतलब जब तक हम इंजॉय टेंडेंसी को नहीं ख़त्म करते हैं और हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम भगवान के दास हैं, तब तक जो हम अभी सदाचार का जो इस चोला ओढ़ रखे हैं, जो हम अच्छे बने हुए हैं, तभी तक हमारी अच्छाई है। और कभी भी टूट सकती है ये, जब तक हम भगवान के, जब तक हम हृदय से नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक कभी भी हम उड़ सकते हैं। हमारा जो नियम है, जितने भी नियम पालन करें, सब कभी भी उड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि हमें इंद्रियों को जबरदस्ती रोक के रखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम नहीं करता। हम जबरदस्ती रोक लेंगे कितनी देर तक के लिए? कितने एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल, दूसरा एक और एग्जाम्पल आता है भागवतम में ही, विश्वामित्र मुनि का 60,000 साल तक बैठ के तपस्या किए हैं। हम लोगों में से कोई है जिसने 60 साल से तपस्या करता आ रहा है, 60 साल से कोई भक्ति कर रहा है? अब तो पता भी नहीं कि हम 60 साल तक जिएंगे भी कि नहीं, पता नहीं कब मर जाएंगे। उन्होंने 60 साल, 60,000 साल तक बैठ कर तपस्या की, अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास किए। महान योगी बनने वाले थे। आंखें बंद करके एकदम, आंखें बंद कर लिए, सांस रोक लिए, अडिग हैं। तभी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, तुरंत उनको डर लगता है। जैसे कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है ना, कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तुरंत वो डर जाते हैं। कौन है? हमारे इंद्र महाराज। तुरंत डर जाएंगे, कहीं ये इंद्र तो नहीं बनना चाहता है। विश्वामित्र से तुरंत डर गए, कहीं इंद्र तो नहीं बनेंगे ये, इंद्र बन जाएंगे, मेरा राजपाट छीन लेंगे तो। घबरा गए। घबरा के क्या किए? मेनका नाम की अप्सरा को भेजे। बताते हैं मेनका नाम की अप्सरा आई, केवल उसके पायल की आवाज़ सुन के ना, उनका इतने 60,000 साल की तपस्या खत्म हो गई। कितने समय की? 60,000 साल की। कितनी देर में? पायल की आवाज़ मात्र से। उन्होंने देखा भी नहीं, तो कोई व्हाट्सएप पे फोटो नहीं भेजे, कोई व्हाट्सएप से फोटो नहीं आया, कोई वीडियो कॉल नहीं, केवल सुनने मात्र से। हालांकि ये लोग बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, हो सकता है ये लोग हमें सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, सिखाने के लिए बताए हैं, भगवान की लीला है। लेकिन जो सिखाना चाह रहे हो, हमें सीखना चाहिए ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आता है हमारे हरिदास ठाकुर का। उनके पास भी वेश्या गई थी, उनके पास वेश्या गई थी। वो हरिदास ठाकुर, आपको पता होगा ना, डेली 192 माला जप करते थे वो। 192 माला बोले तो पूरे 24 घंटे वो जप करते थे बैठ के। फिर रामचंद्र खान नाम का एक वो था, नवाब। क्योंकि हरिदास ठाकुर जो है वो पहले मुस्लिम मुस्लिम परिवार से थे, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, इसलिए वो उनसे ईर्ष्यावश फिर बोले इनकी ख्याति बहुत बढ़ती जा रही है, तो एक वेश्या को भेजा, जाओ इनका जो है नियम तोड़ दो, हमारे आदमी उधर छुपे रहेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। हरिदास ठाकुर भी 24-25 साल के यंग थे उस समय। फिर वैसा देखते ठीक है, जाएंगे भोग करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद अपने उनको भेज देना। ठीक है, वैश्या जाती है, हरिदास ठाकुर से बोलती है कि मैं आपसे भोग करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर बोलते ठीक है, कोई नहीं, बस थोड़ा माला बचा हुआ है मेरा, बस माला पूरा करते फिर आपकी इच्छा पूरी करेंगे, अब बैठिए। वो बैठते हैं, हरिदास ठाकुर बैठ कर जप करते हैं 192 माला, बैठ के जप करते 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 सुबह हो जाती है। वो बोलती है अब तो सुबह हो गई, वो उठ के चली जाती है। बोलते हैं कि अभी आज माला रह गया था, आप आज आना रात में, आज आपकी इच्छा पूरी करेंगे। बोले ठीक है, वो गई। दूसरे दिन आई, हरिदास ठाकुर फिर बोले बस थोड़ा ही माला बचा हुआ है, ये करके फिर आपकी इच्छा पूरी करते हैं। बैठ के सुन रही है, शुद्ध भक्त के मुख से नाम सुन रही है भगवान का, धीरे धीरे हृदय चेंज होने लगा। फिर भी अभी इतनी जल्दी पूरा नहीं चित्त शुद्ध हुआ।
वो सुन रही है, सुन रही है। फिर सुबह हो गई, फिर बोली आपने फिर नहीं इच्छा पूरा किया। बोली ठीक है, आज आप आना, आज पक्का आपकी बात, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। वेश्या तीसरे दिन फिर से आती है। बैठ के जब हरिदास ठाकुर बोलते बस थोड़ा माला बचा है मेरा, जब कर रहा हूँ, बस ये पूरा करके आपकी इच्छा आज जरूर पूरी करूँगा। जब करते हैं, जब करते 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 अब 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार भगवान का नाम सुन रही हो। नाम सुनते सुनते उसका हृदय शुद्ध हो गया। 3 दिन से इतने नाम सुनी भगवान का, उसका हृदय शुद्ध हो गया। तुरंत वो हरिदास ठाकुर के पैर पकड़ के रोने लगी। उन्हें तुरंत बताया, रामचंद्र ने मुझे भेजा था यहाँ पे आपका नाम खराब करने के लिए। मैं आपको आपकी भक्ति खराब करने के लिए आई थी। वो जो वेश्या थी, उसका नाम था हीराबाई। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, उसमें आएगा, को मिलेगा। वो हीराबाई जो है, तुरंत हरिदास ठाकुर से माफ़ी मांगती है। हरिदास ठाकुर उसको तुरंत माफ़ करते हैं, उसको दीक्षा देते हैं। वो हीराबाई का नाम देते हैं लक्ष्य हीरा। वो डेली 1 लाख नाम जप करती है बैठ के, सारा सब कुछ छोड़ देती है। जितना भी उसको इस तरह से जितना भी उसने संपत्ति कमाया था, सब ब्राह्मणों में, गरीबों में बांट देती है। आके उसी कुटिया में रहती है। हरिदास ठाकुर से अपनी कुटिया दे देते हैं, बोलते हैं यहीं पे तुलसी महारानी की सेवा करो और नाम जप करो। वो डेली 1 लाख नाम जप करती है, वो तुलसी महारानी की सेवा करती है। वो इतनी परम वैष्णवी बन गई कि उससे दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। यहाँ पे देखो स्वभाव चेंज हुआ। क्यों हुआ? हरिदास ठाकुर क्यों बच पाए? विश्वामित्र जी क्यों नहीं बच पाए? क्योंकि विश्वामित्र जी ध्यान के द्वारा अपनी इंद्रियों को और मन को वश में करने का प्रयास कर रहे थे। बस उनका पर्पज केवल यही था। वो केवल आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। हरिदास ठाकुर भगवान के लिए नाम जप कर रहे थे, मतलब हायर टेस्ट। अगर आपको रसगुल्ला दिया जाएगा, ठीक है, खाने के लिए, आप ये टॉफ़ी खाने के लिए दौड़ेंगे? आपको रसगुल्ला मिल रहा है, टॉफ़ी के लिए कौन दौड़ेगा? टॉफ़ी के लिए, बिस्कुट के लिए। तो हायर टेस्ट के लिए हमें दौड़ना चाहिए। अगर हम हायर टेस्ट के लिए दौड़ते हैं, फिर ये जो नीचे जो भी सब हैं, छोटी छोटी चीज़ें, सब खत्म हो जाती हैं। यहीं पे देखो भगवान, इसलिए इस श्लोक में लास्ट में बोला गया ना, निग्रह किम करिष्यति ही, लिखा है ना लास्ट में, निग्रह किम करिष्यति। अगर आप जबरदस्ती करने का प्रयास करें तो उससे क्या होगा? निग्रह का मतलब ये होता है हम जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं भोग करेंगे, हम नहीं टच करेंगे किसी को। मतलब ये जो है ना, एक काम वासना है, ये एक स्प्रिंग के जैसा है। जो मन है ना, स्प्रिंग के जैसा है। जितना इसको दबाओगे ना, उतना तेज भागने का कोशिश करेगा ये। समझे? जितना उसको शांत रखने की कोशिश करो, उतना ही तेज फैलेगा। तो इसलिए फिर एक दिन धीरे धीरे करके हम वश में करते हैं, कुछ समय तक करते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, मौका मिलता है ब्लास्ट होता है। नाम नहीं लूंगा। आप बहुत बड़े बड़े लोगों को देख सकते हैं, पहले इतना फेमस थे, इतना बड़ा बड़ा कथा करते, इतना कुछ करते थे, हैं, इतना कि लोग उनकी पूजा तक करने लगे थे। लेकिन समय आया, ब्लास्ट हुआ अंदर से। ब्लास्ट हुआ तभी कहाँ पर है आप देख सकते हैं। कोई जेल में है, कोई कहाँ है। तो इसलिए बाहरी तरफ से नहीं काम करेगा ये। जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव रजोगुणी है, रजोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति का काम है, वो सीधे एक जगह नहीं बैठ पाएगा, वो उछलता कूदता रहेगा, इधर से उधर भागेगा बंदर की तरह। आप कुछ नहीं, उसे अगर आप कल एक कमरे में बंद कर दोगे ना, वो पागल हो जाएगा। अगर उसको एक कमरे में बिठा दो, नहीं तुमको यहीं बैठना है, कुछ नहीं करना, केवल बैठो, वो पागल हो जाएगा। इसलिए हमें सबको अपने अपने स्वभाव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। अब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। जैसे ऐसे में है, कैसे स्वभाव के अनुसार सेवा करना है। अगर
दबाना नहीं है, इसको सप्रेस करके नहीं रखना है काम वासना को, तो फिर क्या करें? सप्रेस करेंगे ब्लास्ट कर जाएगा, नहीं सप्रेस करेंगे तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे भक्ति में, क्योंकि ये हमें दबा के हमें खींच रहा है अपनी तरफ। फिर क्या करना है? यहाँ पे बताया इसको मतलब जैसे जो हमारा स्वभाव है ना, उसको डायरेक्शन देनी है हमें, एक अच्छी डायरेक्शन में लगाना है। जैसे गुस्सा आता है, हनुमान जी की तरह बनिए। जैसे जो दुष्ट हैं, जो भगवान के और भक्तों का अपमान करते हैं, उनके ऊपर गुस्सा निकालिए, कितना गुस्सा निकाला, निकालिए, क्या है, कौन रोक रहा है? भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। फिर कितने लोग देख लो आप, भगवान के भक्तों की निंदा करते रहते हैं, इनके ऊपर गुस्सा निकालिए। लालच है, बहुत अच्छी बात है, भगवान के नाम के प्रति लालच लाइए, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान के दर्शन के प्रति। इतने सुंदर सुंदर जगन्नाथ जी हैं, हमारे राधा मदन मोहन जी हैं, इनके दर्शन के लिए लालच लाइए। किसी को कोई बोल सकता है कि मुझे सजना बहुत अच्छा लगता है, सजना संवरना, खुद को मेकअप करना, खुद को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब डेकोरेट करना बहुत पसंद है किसी को। भगवान को डेकोरेट कीजिए, जैसे हमारे पुजारी जी करते हैं, भगवान को कितना सुंदर सजाते हैं, देखिए कितना सुंदर सजा रहे हैं। कोई भी आए तुरंत देखे भगवान के प्रति आसक्ति, तुरंत आसक्ति हो जाती है, आकर्षित हो जाता है। किसी का बिजनेस माइंड है, बिजनेस की तरह दिमाग काम करता है, बहुत अच्छा बात है, भगवान के प्रचार के लिए धन कमाइए, कौन मना कर रहा है? भगवान के लिए खूब धन कमाओ, धन कमाओ और भगवान की सेवा में लगाओ। मतलब वास्तविक वैराग्य ये नहीं कि हमको सब कुछ छोड़ देना है, लालच छोड़ दो, डेकोरेशन छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, गुस्सा नहीं, ये नहीं शांत होने वाला है, ये स्वभाव है ना, इसको हमें डायरेक्शन देने की जरूरत है। जो भी जितना भी जो भी कुछ है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम जो भी चीज़ें, अगर हम सब कुछ भगवान से जोड़ देते हैं, तो फिर वो बंधन का कारण नहीं बनता, वही चीज़ हमें मुक्ति दिला सकता है। जैसे हमें रसगुल्ले खाने पसंद है, मान लो, ठीक है, आपको रसगुल्ले खाने पसंद है, आप गए, उसका सामग्री लेके आए, बनाए, खा लिए, अब आप फंस गए यहाँ पे, सकाम कर्म, तो उसमें जिसका 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 नुकसान हुआ होगा, सबका पाप लगेगा। जैसे अगर कोई चीज खेत से अन्न आया, उसका आपने खिचड़ी बनाया, खा लिया अकेले, तो जब खेती कट रही थी उस समय बहुत सारे जीव जंतु कटे होंगे, जब खेती हो रही थी उसमें बहुत सारे जीव मरे होंगे, तो ये सब पाप से भरा हुआ है, उस समय उसमें पाप लगता है। वही चीज आप करो, सेम चीज करना है, रसगुल्ले पसंद, रसगुल्ले बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, खाओ, ये गुलाब जामुन आपको गोलोक लेकर जा सकता है। सिर्फ यही चीज की भगवान के लिए बनाना है, भगवान को भोग लगा के फिर खाएंगे। क्या करना है, सिर्फ माइंड हल्का चेंज करना है। देखो, जो भी खाना है भगवान को खिलाना है, फिर हम खाएंगे, भगवान के लिए बना रहे हैं। भगवान तो ऐसा नहीं पूरा खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं ना, सब तो वापस ही दे ही देते हैं ना, आप लोगों के लिए ही खाइए, सब हमारे लिए छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें देख सकते हैं। जैसे इसी में स्वभाव का परिवर्तन के बारे में एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। जैसे एक बार नारद मुनि कहीं से जा रहे थे, तो देखते हैं, पता है, बहुत भयानक दृश्य देखता है कि जमीन पे बहुत सारे हिरण, सुअर, पक्षी जमीन पर तड़प रहे हैं। वे ना तो पूरी तरह से मरे हैं, न पूरी तरह से जीवित हैं, बस उनके शरीर से खून बह रहा है और दर्द से छटपटा रहे हैं। नारद मुनि को तुरंत हृदय जो है दया से भरा है, तुरंत करुणा जाग गई। अब वो पता करने लगे, मतलब ये किसने किया, कौन किया, तो उसको पता लगा मृगारी नाम का एक बहेलिया है, उसने ऐसा किया। आगे गए, देखे मृगारी, उसका मतलब काला रंग था, आंख एकदम लाल लाल, यमराज के जैसा दिख रहा था। अपना धनुष लेकर तुरंत नारद जी को मारने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि नारद जी की वजह से, वो नारद जी हमेशा कीर्तन करते हुए जाते हैं ना, कीर्तन करते हैं, बीड़ा बजाते हैं, तो उनकी वजह से जितने भी जानवर थे सब भाग गए, तो नारद जी को तुरंत दौड़ा लिया अपना धनुष लेके।
नारद मुनि तो उसे बोलते हैं, तुम जानवरों को आधा क्यों मारते हो? मारना तो पूरा मार दो ना, आधा मारने में उनको बहुत कष्ट होता है। मृगारी कहता है, मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है, जब ये जानवर तड़पते हैं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है इनको तड़पते हुए देखकर। मतलब देखो क्या स्थिति है, कितना घोर तमोगुण। कोई दर्द से छटपटा रहा है तो उसे हमें आनंद मिल रहा है। फिर नारद मुनि बताते हैं कि तुम इन जानवरों को जितना दर्द दे रहे हो ना, अगले जन्म में ये तुम्हें उतना ही दर्द देंगे। जैसे जो लोग मीट ईटिंग करते हैं उनके लिए भी यही चीज़ है। आप जिस तरह से, लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम तो दुकान से लाते हैं, हम तो जानवर को नहीं मारते हैं, बोलते हैं ना, हम तो नहीं मारते हैं, हम तो दुकान से ले आते हैं, मारने वाले को पाप लगेगा। इसमें बताएगा 8 व्यक्ति को पाप लगता है। 8 तो मुझे नहीं याद है। सबसे पहले तो होता है एक जो हत्या करता है, पहला। दूसरा जो उसे पकाता है। तीसरा जो उसे खरीदता है। चौथा जो बेचता है। जो खाता है। इन सबको पाप लगता है। उसके अलावा जो अलाउ करता है बेचने के लिए, जो देखता है यहाँ तक उसको भी अपराध लगता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति मीट ईटिंग कर रहा है तो ध्यान से सुन लो, देख लो, आपके साथ भी सेम चीज रिपीट होगा। जैसे कोई व्यक्ति मेरे से बोला था, मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज़्यादा मीट ईटिंग पसंद है। बोला मीट ईटिंग पसंद है तो जानवरों क्यों मार रहे हो? आपके घर में भी लोग हैं ना, उनको मारो खाओ, उनको क्यों नहीं मारते हो? बोले इन सब के अंदर प्राण है। मैं बोला तो जानवरों के अंदर नहीं होता क्या? बोलो जानवरों को दर्द नहीं होता है। मैं बोला आपके गले पे अगर चक्कू रखेंगे आप चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? बोले हाँ। जानवरों के गले पे रखो तो? मतलब ऐसे ऐसे वाहियात लॉजिक देते हैं लोग जिसका कोई आधार ही नहीं है। फिर जब बोले, मृगारी को बताए नारद मुनि कि जितना दर्द इनको दे रहे हो ना, अगले जन्म में तुम्हें भी इतना दर्द मिलेगा। तब मृगारी तुरंत डर गया। डर के बोला अच्छा मैं अब कैसे बचूं इस सब चीज से, मैं तो बहुत जीव को मारा हूं, मैं क्या करूं? नारद मुनि बोलते तुम धनुष तोड़ दो। बोलता है धनुष तोड़ देंगे तो मैं खाऊंगा क्या? मेरा तो एक काम, मैं बहेलिया हूँ, पक्षी मार के खाता हूँ। नारद मुनि बोले भगवान का भजन करो और खाने की व्यवस्था भगवान करेंगे, तुम चिंता मत करो। मृगारी जो है, नारद मुनि विश्वास किया और धनुष तोड़ दिया। भगवान की पूजा करने में लग गया और हरे कृष्ण महामंत्र से जप करने लगा। कुछ समय बाद नारद मुनि अपने मित्र के साथ आते हैं उसे देखने के लिए। जैसे मृगारी देखता है तुरंत तो प्रणाम करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तुरंत रुक जाता है प्रणाम करने से पहले। क्यों? देखता है नीचे छोटी छोटी चींटियां चल रही हैं। कपड़े से उनको हटाता है, फिर दंडवत प्रणाम करता है। देखो कहाँ एक व्यक्ति था, उसकी क्या स्थिति थी, मतलब कैसे आधा मार देता, तड़पता हुआ देखने में आनंद आता था। अभी छोटी छोटी चींटियों के लिए भी उसके हृदय में दया आ गई है। तो जो भी लोग मीट ईटिंग करते हैं ना, उनका हृदय से दया खत्म हो जाती है। मीट ईटिंग करने से दया नाम का जो क्वालिटी है वो खत्म होता है। हमारे बीच में श्रीमान अद्भुत नरसिंह प्रभु जी हैं, तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल। और प्रभु जी से आशीर्वाद की वाचन याचना करेंगे। मतलब हमारा स्वभाव कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर हम साधु संग में आ जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के भक्तों के बीच में रहते हैं, तो हम बच जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोले कि मतलब कमरे में बहुत अंधेरा है, ये अंधेरा हटाओ, अंधेरा हटाओ। आप तलवार लेकर जाओ, बंदूक लेकर जाओ, अंधेरे को गोली मार देंगे। कुछ होने वाला है? अंधेरे में तीर चलाओ। सिंपल सा एक बल्ब का बटन है, बटन दबाओ तुरंत उजाला हो जाएगा। इसलिए हमें ये जो भी हमारे अंदर
ये बुरी आदतें हैं, काम, क्रोध, लोभ, इनसे लड़ाई कब तक हम लड़ेंगे? हमारे पास समय कितना, हम इनसे बैठ के लड़ते रहेंगे? सिंपल सा है कि हमें भगवान का जो है, जो भगवान को है अपने लाइफ में ले आना है। भगवान नाम का बल्ब, इनको अपने हृदय में बिठा लेना है। ये हृदय में बैठ जाएंगे, जितनी भी बुरी आदतें हैं सब छूट जाएंगी। जैसे इस श्लोक में बताएंगे ना, जैसे भी बताया था, उच्च स्वाद मिलने पे जो नीचे का स्वाद होता है अपने आप छूट जाता है। अगर आपको अच्छा प्रसाद मिलेगा, रसगुल्ला मिल रहा है, रसगुल्ले मिलेंगे, गुलाब जामुन मिल रहे हैं, तो आप नीचे टॉफी बिस्कुट के पीछे नहीं लड़ाई करें करते फिरेंगे। यहाँ पे बताया, चेतावनी देते हैं। मैं परम पूज्य भक्ति आचार्य वैष्णव स्वामी महाराज जी का लेक्चर सुना तो बता रहे थे, बुरा संगति जो है ना, जो बुरी संगति है, वे कुशा से ढके हुए कुएं की जैसी है। जैसे अगर एक कुआं है, उसको घास से ढक दो और आप अब आगे जाओ उसी रास्ते से होकर। कैसे? जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति है हमारे जीवन में, ठीक है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ठीक है, बस थोड़ा इसके अंदर गलत आदत है, थोड़ा दारू पी लेता है कभी कभी। अब ये व्यक्ति जब दारू पी लेता है तो ये अच्छा कहाँ से हुआ, पहले ये बताइए। लोग बोलते हैं ना, आप अच्छी गुण पे ध्यान दो, बुरे गुण पे मत देखो। ठीक है, नहीं देखोगे। ये बिल्कुल सेम उसी तरह है कि ये कुआं है रास्ते में, उस पर घास बिछी हुई, तो आप कुएं को मत देखो, घास को देखो, घास पे देखते हो निकल जाओ। वो जो बुरी क्वालिटी है उसके अंदर ना, वो आपको नीचे खींचेगा खींचेगा। इसलिए हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। भगवान के भक्त, वो भक्त जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, जिनका नहीं जो हमारा टांग पकड़ के नीचे खींचे। तो भी कंक्लूजन पार्ट पे आ गए हैं हम धीरे धीरे। तो इसमें जैसे वैराग्य के बारे में बोला गया है, तो हमें मरकट वैराग्य नहीं धारण करना है। जैसे बताया ना कि इंद्रिया निग्रह नहीं करना है फालतू में, उससे क्या आवश्यक क्या होगा? जबरदस्ती इंद्रियों को हम वश में करने का प्रयास करते हैं, इंद्रियों को वश में करने का नाटक कर रहे हैं, उससे क्या होगा? तो हमें उस तरह से नहीं दिखाना है। अचानक नौकरी छोड़ दिए, घर द्वार छोड़ दिए, जंगल चले गए, वहां भी नहीं रह पाए, फिर एक महीने बाद फिर वापस चले आए, इससे क्या फायदा होगा? तो इसके लिए क्या है, जैसे बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं, अब मेरा घर में मन ही नहीं लग रहा है, मेरा मन करता मैं यहीं आके रहूं, अभी नौकरी छोड़ दूं, कुछ भी नहीं करूं, घर छोड़ दूं, परिवार भागना है, मरकट वैराग्य है। थोड़ी देर के लिए आया भी, तुरंत फिर 4 दिन बाद फिर से तुरंत आसक्ति आएगी। यहाँ पे क्या करना है, अभी जहाँ पे हैं, जैसे आप जो काम कर रहे हैं वो करिए, उसमें हमें भक्ति को ले आना है बस। जैसे अभी आप जैसे घर पे रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब करिए, बस थोड़ा भक्ति को जोड़िए, सुबह जल्दी उठ जाइए और सुबह सुबह बैठ के भगवान को माला का जप कीजिए। इतना कर सकते हैं कि जो भी चीज़ बनाइए भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद प्राप्त कीजिए। इतना तो कोई भी कर सकता है, इतना करिए। और हमें ये चीज़ मानना चाहिए, ठीक है, कि हम अपनी ताकत से ना अपने इंद्रियों को नहीं हरा सकते हैं। भगवान इस चीज़ को बोले हैं कि जो इंद्रियां हैं वो बलवान पुरुषों से भी अधिक बलवान है, इंद्रियां इतना ही बलवती हैं। तो हम ताकत से तो नहीं जीत सकते हैं। इसलिए क्या है, भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मंदिर आते हैं, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मेरा स्वभाव बहुत जिद्दी है, मुझे बार बार बोला जाता है माला करो, लेकिन फिर भी माला नहीं करता हूँ। मुझे बार बार बोला जाता है कि मुझे भक्ति करनी है, अब भोग लगा हुआ प्रसाद पाना, मैं नहीं कर रहा हूँ। भगवान के सामने बोलिए, भगवान मुझे संभालिए। तो यहाँ पे हम भगवान की शरणागति ले रहे हैं। मतलब भगवान बोले ना, जो मेरे प्रति शरणागत हो जाता है, मामय प्रपद्यन्ते, मेरे प्रति शरणागत हो जाएंगे तो आसानी से निकल जाएंगे, भगवान फिर सहायता करेंगे। तो आज का यही है कि ज्ञान
बहुत बार ऐसा होगा कि अगर हम अच्छे से नहीं वर्क करेंगे अपने ऊपर, अच्छे से नहीं हम पढ़ेंगे, अच्छे से हम खुद को भक्ति में नहीं लगा के रखेंगे, सेवा में नहीं लगाएंगे, तो जो हम शास्त्रों का केवल ज्ञान लेके ऊपरी ऊपरी ज्ञान लेके घूम रहे हैं, वो ज्ञान हार जाएगा और बहुत बार स्वभाव जीतेगा। और जबरदस्ती दिखावे से अगर हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे स्वभाव नहीं बदलेगा। एक दिन विस्फोट होगा, धमाका, असली स्वभाव आ ही जाएगा। तो भक्ति और अच्छे लोगों का संग, भक्तों का संग, यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम अपना हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। तुम्हें ये चीज़ को अपने जीवन में लाना है और हमें डेली भगवान का नाम जप करना चाहिए, इससे बहुत सहायता मिलेगा। ठीक है, अभी 7:15 हो गए हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं पे विराम देंगे। धन्यवाद आपको, आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।